नमस्कार बच्चों, आज अपनी बात कर रहे हैं कक्षा 10 के 14.1 सांख्यिकी के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 14.1 का पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बनाया था। तो दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये अपने को इसके अंदर दैनिक मजदूरी दे रखी है और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दे रखी है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अपने को श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है, तो कहने का मतलब माध्य ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपनों ने प्रत्यक्ष विधि से हल किया था और अपने इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करते हैं। और कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला है वो है x बार इजिकल टू a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे तो है एफ आई और डी आई का गुणनफल का योग और a है वो है हमारा कल्पित मान। ये जो कल्पित मान लिया जाता है वो x में से लिया जाता है। तो सबसे पहले अपने वर्ग चिन्ह निकालते हैं। देखो पिछले वीडियो में बताया था वर्ग चिन्ह होता है कि अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। तो 500 और 520 1020 और 2 का जैसे भाग लगाएंगे तो इसके अंदर आएगा 510 और 520 और 540 ये हो गया 1060 और फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 530। इसी प्रकार इसके अंदर जो 20-20 का गैप है वो चलता रहेगा। 550 फिर इसके अंदर इनको जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 570, 580 और 600 को जो ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 590। इसी प्रकार हमारे पास xi प्राप्त हुआ। अब अपने को ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो इसके अंदर di की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन di को निकालने से पहले अपने को xi के जो मान है उनमें से कोई कल्पित मान लेना होगा। और जो कल्पित मान लेने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो xi के जो पद है आप उनके अंदर 2 का भाग लगा दीजिए और जो पद आता है वही होता है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि ये जो पद है अगर ये सम है तो आप 2 का भाग लगा दीजिए, अगर ये विषम है तो उनमें आपको 1 प्लस करना होगा। जैसे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 तो n + 1 अपॉन में 2 n यानी कि 5 5 और 1 6 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3। यानी कि हमको जो पद लेना होगा वो तीसरा पद लेना होगा। यानी कि इसमें जो 550 है वो किसका काम करेगा, कल्पित मान का काम करेगा। इसी प्रकार xi में से आप एक हटाइए a यानी कि 550। आप सबसे पहले 510 में से 550 घटाओगे तो इसमें नेगेटिव संख्या बड़ी हो जाती है 550, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस का 14। जब आप 530 में से 550 घटाओगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10। और जब आप 530 में से 550 घटाएंगे तो हमारे पास 20 प्राप्त होगा माइनस का। 550 में से 550 घटाएंगे तो हमारे पास 0 प्राप्त होगा। और 570 में से 550 गया प्लस का 20 और फिर प्लस का 40। इसी प्रकार हमारे पास di प्राप्त हुआ। अब अपने को जो fi और di का क्या करना है, गुणनफल करना है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये दे रखी और इनकी गुणा इनसे करनी है। देखो 12 चौके 48 यानी कि 480, 14 दूनी 28 माइनस का 280, 8 की 0 से करोगे 0, 6 की 20 से करोगे तो 120, 10 की 40 से करोगे तो 400। अब इसको जोड़ने का जो तरीका है, आप जो पॉजिटिव वैल्यू है उनको आप अलग जोड़ लीजिए। ये जो वैल्यू है हमारे पास है टोटल 520 और ये जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0 0, 8 और 8 16 का 6, 4 और 2 6 और 1 अंसल 7 यानी कि माइनस का 760। नेगेटिव संख्या बड़ी है तो मान जो बचेगा वो नेगेटिव ही बचेगा। ये जो वैल्यू है आप इनको जोड़ दीजिए, एफ आई और डी आई का क्या हो जाएगा
यो देखो 0 6 और 2, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी कि माइनस का कितना बचेगा 240। अब अपने को सिग्मा एफ आई की भी आवश्यकता है, तो जो श्रमिक दे रखे हैं इसके अंदर, जो टोटल श्रमिक है वो कितने हैं 50, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई का जो योग है वो दे रखे हैं 50। तो अब अपने मान पुट करते हैं कल्पित माध्य विधि में। x बार इज इक्वल टू, हमारा जो कल्पित मान है वो हमने लिया था 550 प्लस, और जो सिग्मा एफ आई और डी आई है वो है माइनस का 240, और इसके अंदर भाग जो लगाना है वो सिग्मा एफ आई का 50, 0 से 0, और ये जो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव बन जाएगी। प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस 24 में जब आप 5 का भाग लगाओगे 5 चौके 20, 4 बचेगा, 4 में भाग जाता नहीं, पॉइंट लगाया तो ये 40 बन गया, और 8 पंजे 40। आप 550 में से 4.8 घटा दीजिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 545.2।